क्या इससे हमको क्या फायदा होगा, जुड़ने से नहीं होगा, मतलब तमाम तरह के बातें हमारे मन में भी चला करता था कि आखिर युवा मंडल आए तो क्या इससे सही में हमारे पढ़ाई में, चूंकि हम भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे तो हमारे भीतर भी ये चल रहा था भावना कि क्या हम इस युवा मंडल से जुड़ेंगे तो क्या सही में मंदिर आने से, क्योंकि मेरे मन में वही चल रहा था कि आप मंदिर आए तो इससे हमारा पढ़ाई नहीं, कैरियर जो हम सोच के आए सही में, जो हम पटना में जो लक्ष्य रखे हैं, हमारा जो एम है क्या हम उसको पूरा करेंगे, कहीं हम डिविएटेड तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि आज कोई भी यूथ जब मंदिर जाने के बारे में बोला जाता है तो सही में मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सही में हम मंदिर क्यों जाएं। आखिर आज हमारा कार्य तो मंदिर जाना है नहीं, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि जो भी हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम हासिल करें। क्योंकि सबसे जो भी जिनका लक्ष्य है तो हम भी ये मन बनाकर आए, कुछ मतलब कुछ दिन तक आए, फिर मन किया कि चलिए अब मतलब थोड़ा दिन आए, फिर मन लगा कि नहीं इससे कुछ फायदा नहीं, लेकिन फिर कुछ दिन ध्यान किए फिर छोड़ दिए। मतलब इस तरह से करीब 3-4 महीना मतलब जो डिस्टेंस रहा। हम 2007 से रेगुलर ध्यान करना शुरू किए और वर्ष 2008 में हम भगत सिंह संस्कार शाला ज्वाइन किए और वहाँ से जो समय दान दिए, वहाँ पर जो हम पढ़ाएं संस्कार शाला में और आज भी कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि वो ध्यान, वो साधना और स्वाध्याय और वो जो सेवा किए उसके द्वारा जो हमारे भीतर आत्मविश्वास हुआ कि आज हम कहीं भी अगर हम चले जाते हैं, अगर किन्हीं से भी बात करने का हो, मतलब कहीं भी वो चाहे एक बड़े से बड़े कोई कार्यालय हो या कहीं भी किन्हीं से भी मिलने का जब अवसर होता है तो वहाँ अपनी बातों को एकदम आसानी से, जबकि कभी हम किसी के सामने बोलने से हिचकिचा, मतलब कभी भी हम साफ साफ अपने बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते थे। और गुरुवर का एक कृपा है कि आज की डेट में हमने 2 कंपटीशन को फेस कर चुके हैं। ये मतलब मेरा ये अनुभव, इसलिए हम सभी लोग को ये कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ युवा प्रकोष्ठ में आए तो बिल्कुल आप ये मान लें कि आप जो भी लक्ष्य लेकर आए हैं वो, चूंकि ये साधारण ये मंदिर नहीं है, ये जो छत है ये गुरुवर का गोद है, माँ गायत्री का गोद है। और हम सब प्रत्येक रविवार को उस गोद में बैठकर अपना क्या करते हैं, अपने मेमोरी, अपने IQ को मतलब हमेशा डेवलप करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए जो भी यहाँ से बताया जाता है वो बस हमारे समझिए कि वो कैरियर ओरिएंटेड होता है। वो कहीं चूंकि शुरू में वो लगता है कि चलिए इधर उधर की बात है, लेकिन वो जैसा ही हम रेगुलर आने लगते हैं और अब रेगुलर जब आप ध्यान करने लगते हैं तो खुद आपको ये अनुभव होने लगता है कि जो आप कल तक जो आप पढ़ने में थे, कल तक जो आपका रूटीन था, लेकिन आज जो आपका रूटीन होता है काफ़ी चेंजिंग हो जाता है। जो कभी आप किसी के सामने मतलब जो संयम की बात आता है, जो आप मतलब कभी सोचने कि हम ये कैसे कर सकते हैं, इस तरह से हम कैसे जी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, वो कहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसीलिए सभी भाइयों से हम कहेंगे कि जो भी यहाँ बताया जाता है साधना स्वाध्याय, वो आपका अपना मेमोरी, चूंकि हम आपको बता दें कि हम भी एक मात्र पढ़ने में एक साधारण विद्यार्थी थे, लेकिन जब से मैंने चूंकि जब हम सेल्फ पढ़ रहे थे तो हमारे भीतर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम किसी को पढ़ा सकते थे, किसी को बता सकते थे। लेकिन जब हम संस्कार शाला में कंटिन्यू वर्ष 2008 से समय दान दिए वहां पर, और वहां अपने भाई बहन जो है उनको पढ़ाएं, उनके साथ मिलकर वो हम उनको क्या पढ़ाएं हमको तो पता नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास हो कि हम बहुत कुछ पढ़ लिए। वो जो 4 साल का दौरान था, मतलब हम पहले क्या पढ़े थे नहीं पढ़े थे वो तो नहीं पता, लेकिन वो जो हम 4 साल पढ़े और उसी का ये परिणाम है कि हम अभी आज की डेट में 2 कंपटीशन को फेस कर चुके हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद।